राजकुमार। हाँ राजकुमार वो गेल हथिन तनी व्यवस्था में। अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट भैया। ठीक। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं क्योंकि हम लोग इसी ग्राम के निवासी हैं और यह कार्यक्रम जो है सो इसका एक छोटा सा रूप हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, मगर इस कार्यक्रम का पहला जो इस प्रकार का हम लोग आयोजन किए थे वो 2013 में किया। 2013 में उस समय मैं कॉलेज में था और कॉलेज से यहाँ पे आया तो बचपन और मित्रों से चर्चा किया और सभी का यह निर्णय हुआ कि चूँकि जो बड़े होते हैं उसका उनका एक कहीं न कहीं अनकहा बिना बोला हुआ एक उनका कर्तव्य हो जाता है कि जहाँ तक संभव हो सके वह अपने से जो छोटे हैं उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि मार्गदर्शन ऐसा है कि कोई एक मन का या बुद्धि का एक ऐसा स्थिति तक पहुँचने की प्रतीक्षा करें कि उस स्थिति आएगा, वह स्थिति पाने के बाद हम दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। या कुल मिला के ऐसा होता है जैसे कि हम लोग नदी में नाव चलाते हैं तो नाव चलता रहता है और उसका जो लेटर होता है उसको हम लोग बार बार पानी को ठेलने का काम करते हैं। कहने का अर्थ है कि ये साथ साथ चलने वाली चीज़ है। तो उस समय 2013-14 की बात है, उसका ये आयोजन हुआ और सर अगले साल या कुछ साल के बाद ही मेरा अनुज भाई जो मेरे मुझसे छोटा भी नाम भी अनुज है और उसका पूरे जिला में 6वां स्थान आया, जो कि हम लोग बहुत ही गर्व की बात है। तो उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि इसको हम लोग हर एक साल करेंगे। तो लगभग 2-3 साल चला, उसके वजह से यह किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो पुनः इसको हम लोग पुनः जागरण कर रहे हैं। और हो सकता है आपको लगे कि हम लोग तादाद में कम है, मगर स्थिति को बदलने के लिए और समाज को एक नया रूपरेखा देने के लिए एक व्यक्ति भी कभी कभी काफ़ी हो जाता है और हम लोग तो फिर भी काफ़ी कई लोग हैं। ये है इस क्रम में मैं 2-4 बात सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा। पहली चीज तो ये कि जो स्टूडेंट क्लास 10 या क्लास 12 में अपियरिंग है, यानी कि इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जितना समय बचा हुआ है उस समय को आप अपने तैयारी के साथ एक आंकलन बनाइए, उसके साथ एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि हम जो है सो मेरा सिलेबस का ये पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना दिन बचा हुआ है, हम इस सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करेंगे तो ये कवर हो सकता है। यदि आपको लगे कि जितना समय है उसमें हम पूरा कवर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक विषय के पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में एक ही विषय पर पूरा समय हम लोग खर्च नहीं करेंगे। देखिए परीक्षा जो है सो आपके नॉलेज यानी कि हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारा जो मैनेजमेंट है, हम प्रबंधन कैसे कर पाते हैं उसकी भी जांच है। वरना हम लोग अपने शिक्षक से सुने होंगे कि जो ज्ञान है उसका कोई अंत नहीं है, मगर समय तो सीमित रहता है कि 1 साल है, तो 1 साल जब हमें मिला है तो उसका तो अंत है। आप लोग क्या देखिए उसका तो अंत है, तो यानी कि हमें एक सिलेबस दिया गया है, उसके बाद जो है सो हमें एक समय सीमा दिया गया है, उसी समय सीमा के अंदर हमें काम करना है। देखिए होता ही है कि जितना भी सिलेबस है हम चाहे तो उसको आराम से कवर कर सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल आके सभी काम करते हुए। और बात यह है कि जो 1 साल के अंदर जो सही तरीका से क्रमबद्ध तरीका से इसे कंप्लीट करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो विद्यार्थी है वो समझदार विद्यार्थी है, ऐसा है। तो अब जितना समय बचा हुआ है उसको अच्छी तरीके से हमको सिलेबस के हिसाब से बांटने की करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव इसकी अपनी सुंदरता है। तो इसकी सुंदरता ये है कि हम लोग घर में भी अपने से बड़े जो है उनको कामों में हाथ बढ़ाते हैं। तो जो फंडामेंटल काम होगा, जो बहुत जरूरी आवश्यक काम होगा, उसको छोड़ के दूसरे काम में हम प्रयास करेंगे कि उसमें दूसरे का सहायता करें, अपनी छोटी बहन का या अपने से बड़े का, क्योंकि सब काम हम लोग ही करने चले जाएंगे तो समय जो 24 घंटे का ही है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी बात ये हो गया, इसका ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये है कि ठंडे का दिन है और पढ़ाई लिखाई जो शरीर से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया जो बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो वास्तविक जो है सो पहला सुख ही है। और
एम्स, अगर आप नाम सुनेंगे एम्स और इंडिया ना, एम्स का नाम सुने होंगे, उसमें लिखा हुआ है उसका एक लोगो है जिसका अर्थ होता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यानी कि जो है सो शरीर जो है सो माध्यम है नाना प्रकार के, मतलब सो सभी प्रकार के जो है सो धर्म यानी कि कर्तव्य को करने का। तो जो बीमार हो जाएगा वो चाह करके अच्छी तरीके से परीक्षा दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीसरी बात ये होगी, तीसरी बात है ना, हाँ तीसरी बात है। और चौथा बात है कि पहले से हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कल परीक्षा है, कल हमारे गणित का परीक्षा है, तो गणित में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग लगभग 10 के स्टूडेंट होंगे, 12 के स्टूडेंट, 12 के स्टूडेंट है, हाँ। तो 12 के जो स्टूडेंट है, अभी मैं फिलहाल फॉर टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए यहाँ होली मिशन में पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 12 के स्टूडेंट से हमेशा वहाँ भी एक ऐसा आयोजन किया गया। तो क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ ये परेशानी होता है कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है और सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। उनको हम लोग नहीं बोल सकते कि वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाए, अच्छी तरीके से पढ़ाए ना, जैसे कि उनको जितना हुआ वो अपने तरीके से किए। तो चौथी बात ये होगी कि हम लोग जो है सो जो फॉर्मूला हम लोग हमें याद करना चाहिए, वो क्लास 10 के हो गए, चाहे क्लास 12 के हो गए, चाहे वो क्लास 12 में फिजिक्स के हो गए या केमिस्ट्री के हो गए या मैथ के हो गए, है ना। उस फॉर्मूला को यदि एक जगह लिखा हुआ है तो ठीक है, और यदि नहीं लिखा हुआ है और आपको लगता है कि आप एक दिन में मिला के लिख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक जगह हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा से 2 दिन या 1 दिन पहले का जो समय होता है ना, वो सबसे निर्णायक समय होता है। क्योंकि आप कुछ देख लिए, जैसे कि क्लास 12 में मैट्रिक्स वाला है, मैट्रिक्स वाले में फॉर्मूला है मैट्रिक्स ना, हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस में गलती हुआ तो पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको बारीकी से एक बार देख लेंगे। यदि एक जगह लिखा हुआ तो ठीक है, यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो कहीं से फोटो स्टेट वगैरह करके एकत्रित, मतलब इकट्ठा कहीं स्टेपल्ड होना चाहिए, पिन लगा होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, मतलब बहुत सारा, ठीक है। क्योंकि जो सो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 5 विषय से मास्टर्स किया है, तो इसमें बहुत परीक्षा देने के बाद मुझे कुछ समझ में आया, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वो समझदारी अभी भी अधूरा है, मगर जितना मतलब जो एक्सपीरियंस बन पाया, मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए। तो परीक्षा से 2 दिन पहले का जो समय होता है, उस समय हमारे पास इतना मतलब नोट्स तैयार हो जाए जो हमें ये ना रहे कि हम ये भी देखना है, उस कॉपी में देखना है, उस कॉपी में देखना है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है सो एक तो हड़बड़ाहट रहेगा, है ना। क्योंकि वो बोलते हैं कि अच्छे योद्धा हुआ है जिनका लड़ने का जो हथियार है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार है ना। तो ये एक्चुअली युद्ध तो नहीं है, ये जो सो मैं युद्ध वर्ड सब बहुत कम प्रयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको एक शालीनता से समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। फिर भी कहने का मतलब है समझाने के लिए एक जिसको युद्ध मान भी लें, तो इसमें जो हमारा जो औजार होगा, जो हथियार होगा, जिसके माध्यम से जो है हम इसमें बैठेंगे, वो हमारा प्रॉपर तरीका से बना हुआ नोट्स होगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर पॉइंट हो गया? चौथा नंबर पॉइंट हो गया। हाँ, 5वां नंबर पॉइंट हो गया कि आपको अभी से लेके परीक्षा तक स्पेशली बाइक चलाने में सावधानी रखना है, चलने में सावधानी रखना है। एक बार एक दोस्त का क्या हुआ कि वो स्लिप कर गया, कहीं और नहीं स्लिप किया, घर में स्लिप कर गया, और उसका पैर थोड़ा सा टूट गया। इस वजह से परीक्षा तो दिया, मगर परीक्षा इतना अच्छा जाना चाहिए था, उतना अच्छा नहीं जाना। तो सुनने में तो छोटा बात लगता है, मगर जिसके साथ हो जाता है उसके लिए क्या हो जाता है, वो निर्णायक बात हो जाता है, बड़ा बात हो जाता है। तो 5वां चीज ये है कि बाइक चलाते समय हो गया, या घर में हम खुद ही जो से चलते वगैरह हैं, तो इसमें सावधानी रखिए। क्योंकि हम पूरी तैयारी की और पता चला किसी छोटे कारण से हम वो मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मुश्किल होगा। जैसे कि देखिए, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि 1 को हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या होगा, मगर और यदि हम 1 करोड़ को भी 0 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 0। तो बात ये है कि कोई हमारे मतलब 0 से गुणा करने वाला जो कारक है वो हम स्वयं ही ना निर्मित कर लें, नहीं तो वो 0 से गुणा हो जाएगा, और 0 से गुणा हो जाएगा तो मतलब सारा जो परिश्रम है उसका हमें फल नहीं मिल पाएगा। तो ये कौन सा नंबर पॉइंट हो गया? हाँ, 6th पॉइंट हो, ठीक है। आप लोग याद रखिए, क्रमबद्ध तरीके से। और 7 ये जो समय है ना, इसमें अंदर से खुश रहने का समय है। क्यों? क्योंकि आप जब अंदर से खुश रहेंगे तभी मेहनत भी कर पाएंगे। अंदर से किसी बात को लेके, आस पड़ोस की बात को लेकर, किसी परिवार के जन से मतलब सदस्य की बातों को लेकर, किसी मित्र के सदस्य की बात, क्योंकि 8वां 9वां 11वां और 12वां यानी कि ये जो 4-5 साल का समय होता है, इसमें मित्रता का बहुत अहम रोल होता है। कुछ लोग इसको मतलब व्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मगर वो मतलब मन में उनका संवाद चलता है। तो ये संवाद जो है सो बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए, और हम अंदर से आनंदित भाव में रहेंगे तभी जो है सो मेहनत भी कर पाएंगे,
वरना पता चलेगा कि हम लोग मतलब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और माइंड में चल रहा है कि वो हमें ये बोल दिया, वहाँ ये मतलब वहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है। तो इसलिए पढ़ने से बैठिए पढ़ने के लिए, उसके 5 मिनट तक आप या तो गहरा मतलब लंबी गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि सांस जो है सो हमें कंसंट्रेशन के लिए सांस पर नियंत्रण करना या ये बोले कि इसको एक दिशा देना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो आप मतलब जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। और यदि मतलब वो नहीं बन पा रहा है स्थिति, तो लंबा गहरा सांस लीजिए 2 से 4 मिनट, स्वतः ही जो है सो जो ध्यान है वो मतलब करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर पॉइंट हो गया? 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट ये है कि एडमिट कार्ड वगैरह जो आपका पहले रेडी होना चाहिए, ठीक है। यदि आ गया है तो ठीक है, और कैसे जाना है वो ठीक है। और ये भी होता है कि गांव से जो लोग जाते हैं वो 8-10 के ग्रुप बनाकर जाते हैं, तो इसको जैसे परीक्षा के हिसाब से लेना है, इसको पिकनिक के हिसाब से नहीं लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि परीक्षा से एक बार ऐसा हुआ कि मेरा किसी एग्जामिनेशन सेंटर असम के जोरहाट शहर में पड़ा, ठीक है। वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन का था, वो मेंस का पेपर था। अब मेरे साथ एक लड़की का साथ में लड़का था, हरियाणा का रहने वाला था, वो वहीं पे रहकर पढ़ाई कर रहा था, पीएचडी का स्कॉलर था, वो भी दिया था। तो हुआ क्या कि वो मुझे टोका, और जब भी मैं होटल से निकला था ये सोच के मैं किसी से बात मतलब परीक्षा हॉल के अंदर घुसने से पहले तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा, वो बार बार टोका। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कहीं घमंडी न सोच ले। अब इसी कारण से मैं बात करना शुरू कर दिया, मतलब मैं रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। और आप जब किसी से बात करना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब गहराई में पहुंच जाते हैं। ये हुआ मेरे साथ। अब जो है सो लगभग 40 मिनट के आसपास बात किया, और मुझे ऐसा परीक्षा के बाद लगा कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल में बदलाव आ गया, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे जैसे कि आप लोग 8 या 10 या 2 या 4 जो भी विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं वो आपस में बोलेंगे कि हम लोग परीक्षा के बाद अच्छी तरीके से बात करेंगे, ताकि वो भी आपकी बात मान लेगा, है कि नहीं, और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे परीक्षा देने के लिए, तब जो है सो घर से जब निकलेंगे, एक तो भगवान को प्रणाम करके निकलेंगे, और दूसरा ये सोचेंगे कि जो हम कंसंट्रेशन लेवल बना के रखेंगे, ठीक है। ये कितना नंबर पॉइंट हो गया? 8वां। 9वां पॉइंट है, कभी कभी परीक्षा से पहले भी घबराहट होता है। देखिए मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो उस समय ये घबराहट होता है, आप मुट्ठी बंद कीजिएगा, दोनों मुट्ठी बंद कीजिएगा, और इसको दबा के अच्छे से रखिए कुछ सेकंड तक। इससे क्या होता है कि हृदय का जो गति होता है वो थोड़ा बहुत नियंत्रण हो जाता है, और होता है ना कि मतलब हलचल वाली स्थिति वो कंट्रोल में हो जाता है। क्योंकि ये समय बता रहा हूँ कि ये सब लोग फेस करते हैं। अब वो क्यों होंगे? क्योंकि इंटर तक ऐसे तो नहीं पहुंचेंगे, परीक्षा देकर ही पहुंचे, और मैं भी मतलब इस चीज को फेस किया हूं, तो ये करते हैं। फिर एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, पानी पीने की बात। यदि बहुत ज्यादा ठंडा मौसम में पानी पी लेंगे तो वो भी समस्या वाली चीज है ना। तो इसको भी ध्यान रखें कि हम एक दिन पहले का क्या खाना खा के जाएंगे। ऐसा ना हो कि ठीक है आज हम लोग समोसा खा सकते हैं वगैरह वगैरह, मगर परीक्षा से एक दिन पहले जैसे जम कर नहीं वो चाउमीन और वो खा लेना है, क्योंकि अब तो हर जगह वो पेटियां लग रहा है, तो जो चीज सुलभ हो जाता है उसमें हम बहुत सोचते नहीं है हम लोग, मतलब खाना भी चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोला कि नहीं खाना चाहिए, और ये है कि मतलब कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और वो साफ है कि नहीं इसका ध्यान रखें खाना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 9वां पॉइंट हो गया। अब कुछ दिन समय बचा हुआ है, आपको यदि कहीं कुछ लगे कि किसी को कोई चीज पूछना है तो आप अभिनंदन से मतलब वो बोल सकते हैं। वो बहुत, मुझे ये बात बहुत ही संतुष्ट देने वाला लगता है कि हमारे गांव में अभिनंदन जैसा एक युवक है। आप विश्वास कीजिए कि पढ़ने के लिए मैं होली मिशन में जाता हूँ, वहां पे दलसिंह सराय से लगभग 8 किलोमीटर दूर से एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए, और मैं उसको पूछा, वो क्लास 10 के विद्यार्थी, मैं उसको पूछा कि आप इतना दूर से आते हैं, हमारे स्कूल नहीं गए? तो वो बोले कि नहीं सर, हम मतलब हमारे पापा को बोला कि होली मिशन बड़ा अच्छा स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, तो उतना दूर से आते हैं। मैं बोला कि नहीं, ये तो वहाँ पे भी मतलब कोई ना कोई स्कूल बच्चे आते हैं तो अच्छा बात है, मगर आपका आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, है कि नहीं। हम लोग जो आज सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है, तो सुनते हैं कि मतलब चाइनीज स्कॉलर या वान सेन आए, वो आए थे। इसके अलावा बहुत सारे मतलब 6 स्कॉलर्स आए थे। तो पढ़ने के लिए तब लोग दूर जाते हैं, क्यों जाते हैं? एक्चुअली वो किताब खरीदने के लिए दूर नहीं जा रहे हैं, वो शिक्षक के पास जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे शिक्षक है कि नहीं। अब हम लोग जैसे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, तो हम लोग भगवान राम के पास जाएंगे ना अयोध्या में, है कि नहीं। अब वहाँ पे जाएंगे तो चाय पियेंगे, रहेंगे, मतलब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, वो हमारा साइड का काम होगा, मगर मेन जो है सो भगवान राम उनके पास जा रहे हैं। उसी प्रकार जो है सो शिक्षक जो है सो एक हिसाब से जो विद्यालय रूप का मंदिर है उसका वो देवता है, तो उसके तक पहुंच रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इस हमारे प्रांत में जैसे इस छोटे से जगह में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विद्यार्थी हैं जिसको मैं सुबह देखता हूँ छुट्टी हुए अभिनंदन के पास आता है कि नहीं आता है।
तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अलग अलग तरीका से अपने से मदद लें, और कभी जो है सो हम कुछ मदद दे पाए तो उसके लिए हम लोग करें। क्योंकि आप ये विश्वास कीजिए कि अच्छा शिक्षक मिलना और वो भी आपके दरवाजे के सामने मिलना, ये बहुत ही किस्मत वाली बात है। ये तब पता चलता है जब समय बीत जाता है, उससे पता चलता है कि जीवन में कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था क्या, कोई मिल जाता तो शायद मेरा दिशा अलग रहता क्या, है कि नहीं? तो मैं बड़ा हूँ तो मैं आपको गाइड करूंगा तभी ना। देखिए कोई भतीजा लगेगा, कोई भतीज लगेगा ना, तो मेरा बुढ़ापा यहीं भी बीतेगा, आप धीरे धीरे बड़े होंगे, तो आप जो है सो मेरे एक हिसाब से आप मेरी हिम्मत है ना। जो हाथ पैर होता है ना, वो होता है, मतलब जो ग्राम के जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो वास्तविक रूप में जो है सो हिम्मत का काम होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज का ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो उसमें मेरा भी एक छोटा सा अंश जो है सो आगे बढ़ना होता है। ये सब में लागू होता है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जैसे कि मैं आज बीमार हुआ था तो आप आता नहीं आ पाता, तो मेरा स्वस्थ रहना जरूरी था कि नहीं था। इसी प्रकार जो है थोड़ा व्यापक रूप से सोचने से तब पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे कितने जुड़े हुए हैं। और फिर हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो सच में बहुत ही एक मतलब दूरदर्शी सोच के हिसाब से चले। जैसे कि हम लोग उदाहरण स्वरूप लेते हैं इनका, ये अमरीश कौन है ये? अमरीश भारद्वाज। नहीं, ये जो मंदिर जो बनाया है कैलाशपति। अब कैलाशपति जी के बारे में विश्वास कीजिए, एक दिन मैं समस्तीपुर में था, तो ऐसे ही चर्चा होता है, पूछा कि आप घर कहाँ हो, तो वैसे मतलब, और मेरा नाम आनंद कुमार प्रभाकर है, तो इससे पता नहीं चलता कि कौन से गांव में कहाँ से होगा। तो मैं बोला कि मेरे गांव में एक है कैलाशपति, उनको शायद आप जानते होंगे, वृद्ध जानते हो। तो वो अचानक से बोल पड़े, अच्छा जो बहुत ज्यादा मंदिर और वो क्या बोलते हैं इनार का जो मतलब कुआं जो बनवाया, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि सोचिए इस गांव के होते हुए लगभग वो मुझे लगता है कि सभी गांवों में गिना जाए तो वो 50 के आसपास इतने जगह होंगे जहाँ पे वो जैसे उस समय पानी पीने के लिए मतलब सुविधा नहीं था, तो वहाँ पे वो इनार खुदवा देते थे, ठीक है। और जो है सो आदमी का मन जो है सो मजबूत हो, उनका भाव जो है सो साफ हो, और जो है सो उसमें देवत्व गुण हो, इसलिए वो मंदिर भी बनवा देते थे। मंदिर का मतलब क्या हो? मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जाने के बाद हमारा मन सुंदर बनता है, मन सशक्त बनता है। हम जो है सो जिस देवता की पूजा करते हैं उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अलग अलग जगह पर मंदिर नहीं बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक इनके कामों को लेकर मैं बहुत ही मतलब मुझे बहुत खुशी लगता है कि ऐसे मतलब हमारे गाँव में लोग हैं। फिर आज हम लोग जो नेताजी को बुलाए हैं, इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले मैं सुना था कि नेताजी हैं, तो मैं सोचा कि नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, क्योंकि बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ। नेताजी गाँव में नेताजी कहाँ से गाँव में नेताजी आ गए? तो वापस से पता चला कि अच्छा ये जो है सो बंगाल में कोई फैक्ट्री था, वहाँ पे जो है सो ये यूनियन के लीडर हुआ करते थे, और बहुत मतलब जैसे वहाँ पे नए नए परिवर्तन में इनका बहुत ज़्यादा सहयोग था। तो इस प्रकार से इनका नाम नेताजी से लोग बुलाने लगे। और समाज से कोई भी काम होता है तो नेताजी से निश्चित रूप से आगे रहते हैं। देखिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे 10 बर्तन रहता है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे थोड़ा बहुत आवाज आएगा। और जो समझदार व्यक्ति होता है वह उस चीज को समझता है कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, थोड़ा ऊंच नीच होगा, है ना, और उसको मगर उसको बाधा के रूप में उसको नहीं मान लेता है कि इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, ठीक है। उसका जैसो हर कभी जैसो बैठ के किया जा सकता है, कभी जैसो लोग पंचायत के लोग क्या सहायता लेते हैं, मगर जीवन में जो भी समाज को अवरोध है हम देखते हैं, वो वास्तविक रूप में एक अपॉर्चुनिटी होता है, मतलब लोगों को मैच्योर बनाने का, है कि नहीं? तो ये कितना नंबर पॉइंट हो गया? 10वां पॉइंट है, ठीक है। अब 11वें पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि गांव में किसी भी आप बड़े बुजुर्ग को देखिए ना, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो मतलब संवाद हो बहुत ही आभार और एक रिस्पेक्ट वाले शब्दों से भरा हो, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आशीर्वाद नाम का चीज होता है, तो हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और उन्हें भी लगेगा कि आप शिक्षित हैं। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है सो ये कर लिया, मैं वो कर लिया, अब मेरे बोली से ये नहीं लग गया तो आपको क्या लगेगा कि भैया बोलते तो बहुत है, मगर जो है लगता नहीं पढ़े लिखे हैं, विचार करने में पता चलेगा नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार जो आप भी जो है क्लास 10 के एग्जाम में स्टूडेंट हो, तो क्लास 10 जो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें स्टूडेंट समझदार हो जाता है ना। दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उम्र के लोगों को एडोसेंट घोषित किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ लगभग 14 साल के आसपास को बोलते हैं, किसी देश में 10 साल के आसपास बोला गया है। WHO के हिसाब से जो है 10 से लेके 17 साल की उम्र तक एडोसेंट घोषित किया गया है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये देखा गया है कि यदि अच्छा टीचर मिले, अच्छा पुस्तक मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो 10 साल के बाद जो है विद्यार्थी
लगभग पूरी तरह से तरीके से समझदार हो जाता है। बड़ी बात है कि माहौल पे भी डिपेंड करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि 13-14 साल के जो सो खुदीराम बोस थे, उससे भी कम उम्र के जो शहीद हुए, वहीं की नहीं है, वहाँ तो उम्र कोई बाधा बना नहीं बना। इसलिए जो आप में पूछना क्षमता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी मतलब जो सो बड़े बुजुर्ग मिले उनका हम सत्कार करेंगे, है कि नहीं, ताकि उनका आशीर्वाद मतलब हमें प्राप्त हो किसी न किसी रूप में। तो ये जो है सो 11th नंबर पॉइंट है। 12th नंबर पॉइंट में ये बोलना चाहता हूँ, ये अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड में बात मतलब बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि हमें इतना सारा चीज याद करना है और उस क्रम में हम लोग और तेजी से बोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आज तो रात में मतलब पूरा ही कर देंगे, ठीक है। तो अचानक से रूटीन मत बदलिएगा, ठीक है। 11th नंबर पॉइंट ये है कि अचानक से रूटीन मत बदलिएगा, क्योंकि आप रात में तो जग जाएंगे, अगले दिन जो जगते हुए आया होगा उसका तो कोई बात नहीं है, और अचानक से कोई रात में रूटीन बदलेगा तो अगला दिन उसका क्या होगा, उसका अगला दिन वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। जोश में तो आ जाएगा और बात भी सही है, अपनी जगह वो सही है, बस वो थोड़ा सा उसको एनर्जी के हिसाब से वो अगले दिन मतलब महसूस करेगा कि ताकत नहीं है, नींद आएगा। तो जो आप टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे होंगे उसी ऊपर कीजिएगा। ये 10 बजे तक पढ़ना, 11 बजे तक पढ़ना, इस टाइप की चीज। अचानक से वो सोचे कि मेरा इतना बचा हुआ है तो मैं रात भर आज जो क्रांतिकारी काम दिखाते हैं ना, मतलब रातों रात भगत सिंह नहीं बनना है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जो हम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, और जैसे उसी में कहाँ सुधार करना है, दिन में कहाँ समय मेरा जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। रात में 11 बजे तक जग रहे हैं तो मतलब मेरा समय उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये तो नहीं कि हम जो है सो चूल्हा के सामने गए खाना वगैरह खाने के लिए और पता चला कि हम लोग वहाँ पे 2 घंटा बैठ के बात ही कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये 11th नंबर ये पॉइंट है। 12th नंबर पॉइंट हो गया मैं याद करने वाली चीज को मैं बता रहा था। आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आता ना, तो आप या तो कभी मुझसे पूछ सकते हैं, कभी अभिनंदन से पूछ सकते हैं, कभी शिक्षक से पूछ सकते हैं। आप क्या कोई अपने दोस्त जो लगता है कि ये टॉपिक इसको पता है तो आप बोल सकते हैं कि यार ये मतलब मुझे एक बार सुना दो, क्योंकि कभी कभी सुना हुआ बात याद रह जाता है। तो आप इस तरीके से भी वो कर सकते हैं कि हमको ये याद नहीं है, हमको ये टॉपिक कवर करना है, यदि हम खुद कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने से बड़े मदद लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं लेना चाहिए, अपने से ईमानदार होना चाहिए और मदद के लिए मदद और मदद देने में भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की बात है। आप जब बहुत अच्छी तरीके से मदद देंगे तो प्रकृति आपको जैसे उसके बदले कोई ना कोई व्यक्ति कोई माध्यम से आपको मदद आप तक पहुंच जाएगा। हमारे समय का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप उस परीक्षा देने जा रहे हैं उस समय कोई ऐसा मदद है जिसको टाला जा सकता है उसको टाल सकते हैं ना, ये चीज है। तो ये हो गया 12वां पॉइंट। अब 13वां पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग जैसे यहाँ पर आए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में 15 अगस्त को ही सोचे थे, पर किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाए थे। अच्छा हुआ कि शायद नहीं कर पाए, क्योंकि जो होता है आप लोग कि मान नहीं लेते हैं कि अच्छा के लिए हुआ, वो वास्तविक रूप में वो अच्छा के लिए होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे क्योंकि हम लोग आप क्रिकेट देखें ना, क्रिकेट में जो गेंदबाज होता है वो देखते हैं कि बहुत पीछे दौड़ के आ रहा होता है, जब विकेट के सामने होता है तब वो एक्शन में आता है। तो ये एक्शन में आने वाला समय है क्योंकि परीक्षा वाला है, और उस गेंदबाज का यदि बॉल फेंकते समय लैग बिगड़ जाता है तो देखते हैं वाइड बॉल चला जाता है। तो अभी लैग हम लोगों का नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हम जो है सो मतलब ये चीज समझ चुके हैं कि हम लोग विकेट के काफी करीब आ गए हैं और अब हमें गेंद को फेंकना है। तो ये हो गया 12 नंबर पॉइंट। अब बोलते बोलते मुझे एक चीज याद आ गया जो मैं वोल्यूशन स्कूल में इस चीज के दौरान मैं बोला था कि देखिए हम लोग यदि कहीं जाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कोई आए तो हम चाय देते हैं, किसी घर में जाते हैं तो वो हमें चाय देते हैं। तो मूल उद्देश्य होता है कि हम उसको चाय दे रहे हैं ना, तो हम चाय किस चीज में देते हैं, चाय का पतीली लेके उसको हाथ में तो नहीं दे देते हैं ना, किस में देते हैं, ग्लास में आप। तो यानी कप एक माध्यम है, मगर बिना माध्यम के क्या हम चाय पिला पाएंगे, नहीं पिला पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा में जो हम लिखेंगे वो हमारा कप होगा, मतलब माध्यम होगा, जो बात लिखेंगे वो जो है सो चाय होगा। तो हमें परीक्षा में जो लिखना है वो भी बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, क्योंकि हम लोग मैं भी देखा हूँ कि पेपर चेक करने के लिए आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में मैं देखा हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी यदि हम लोग को पेपर चेक करने के लिए आता था तो वहाँ पे जो हम लोग सभी क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते थे। हम लोग देते थे कि अच्छा ठीक है इंट्रोडक्शन ठीक है, बॉडी हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब उसका जो कंक्लूजन है अंतिम पार्ट है वो ठीक है, मतलब जो व्याख्यात्मक टाइप का जो होता है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है तो वो लिखने का मतलब जब मौका मिले आपको एग्जामिनेशन तो आते ही वैसा क्वेश्चन, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए और आप कटपुट कम कीजिएगा, और जहाँ कटपुट कीजिएगा उसके जस्ट सामने सही बात ही लिखिएगा जो एकदम 100% कंफर्म हो, क्योंकि जहाँ काटा उटा रहता है वहाँ ध्यान जाता है, और उसके जस्ट नीचे ऐसा बात लिखा हो जो आप खुद ही डाउट में है तो टीचर तो वहाँ बढ़ेगा। तो जहाँ काटते हैं उसके आमने सामने कम से कम ऐसा बात मत लिखिएगा जहाँ पे आपको खुद डाउट हो,
बीच में कहीं घुसा सकते हैं जहाँ डाउट को लगा दो, बट कटने और काटने वाला स्थान पे आप कोशिश कीजिए कि 2 लाइन आगे 2 लाइन पीछे जो सो आइए, 2 लाइन पीछे 2 लाइन आगे कोशिश कीजिएगा जो सो वहाँ पे ऐसी बात हो जो बिल्कुल सही है जिसमें आप एकदम मतलब आपको लगता है कि हाँ आप सही है, ये आप कीजिए। और वहाँ पे भी आप समय का ध्यान रखिए, ये नहीं का बच्चा कैसे क्वेश्चन करना ना करने की कोशिश छूट भी जाती है किसी किसी विद्यार्थी, और हैंडराइटिंग जैसा भी हो उसमें आप साफ साफ लिखने की कोशिश करें। बस हैंडराइटिंग का यही काम है कि आप अपनी बातों को शिक्षक तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकें। और मैं समझता हूँ कि कुछ कभी आपके मन में इसके बीच में सवाल उठेगा तो हम लोग जैसे वैसे ही मतलब दूसरे तरीके से हम लोग एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में मैं जो मैं अपने छोटे पापा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमेशा ही इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। मैं वो हुआ चाहे वो रामदेव हुआ, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक चीज़ को कि आने वाले समय में रामदेव का प्रयास, अभिनंदन का प्रयास, मेरा प्रयास, अनुज का प्रयास, अलग अलग लोगों का प्रयास जो है सो जब आगे बढ़ेगा तो इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब हम सबल रहेंगे और आप लोग भी सबल रहेंगे। तो सबल होने का ये मतलब ये मार्ग है जिस मार्ग से होकर आप गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो सो नेता जी का भी धन्यवाद दूंगा, और ये मास्टर साहब मैं जिनसे परिचय अभी तक नहीं हुआ है मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं एक बार जब डिस्कस कर रहा था तो मतलब हम लोग के मन में आया कि हमारे निकटतम स्कूल के कोई अध्यापक जिनसे संपर्क होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज संयोग भी ऐसा था कि शिक्षक जी से मुलाकात हुआ था मगर मतलब सीधा सीधा मुलाकात नहीं हो पाया। वो शायद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से है, पता नहीं हाई स्कूल में है या मिडिल स्कूल में, तो समय कम था इसलिए बात नहीं हो पाई। तो इसी बात के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा और आगे अभिनंदन इस चीज़ का संचालन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ आकर और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और हमारे जो आज बहुत ही अच्छे मौके पर हमारे हाई स्कूल के बहुत ही अच्छे टीचर विकास सर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि अनंत कुमार प्रभाकर भैया ने बताया है कि आप लोगों को किस तरह से एक स्टूडेंट लाइफ में हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एकदम स्ट्रेस ना लेकर, बिना कोई टेंशन और बिना कोई समस्या के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम बनाया गया था ये हमारे राजकुमार भैया और अनंत कुमार भैया के द्वारा और हम सब के सहमति से जो वर्ष 2023 में जो विद्यार्थी मैट्रिक में 80% या उससे अधिक नंबर लाए थे उसको एक छोटी सी भेंट के रूप में हम लोग देने के प्रयास करेंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो आसपास के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर हमारे गांव में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको 10th में जो 10th में है या 12th में है उसको 10th में अच्छे नंबर या फिर अच्छे से पढ़ाई करने का एक कहते हैं ना जो एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट तभी अच्छे से पढ़ाई कर सकता है जब उसको किसी लक्ष्य पर पहुंचना हो या फिर किसी की उसको प्रेरणा का स्रोत हो। बहुत तो ऐसा स्टूडेंट मैंने इधर गांव में देखा है जो कि अपने ही गांव में है, जो कि वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर चाहे वो उसका फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट ना हो या फिर उसके जीवन में अच्छे मित्र का सहयोग ना हो। तो हम आप सबसे यही कहेंगे जो मित्र का भी योगदान उतना ही ज्यादा होता है जितना कि हम चलते हैं। जैसे कि हम कोई अगर रास्ते पर चलते हैं, अगर रास्ते पर अगर कांटे बिछाए रहते हैं तो उस कांटे पर हमारा पाँव लगते ही हम वहां पर रुक जाते हैं, हमें दर्द का अनुभव होता है। तो हम मित्र हम ऐसे बनाएंगे जो हमें कांटे का अनुभव ना करना पड़े, क्योंकि मित्र का सहयोग सबसे बड़ा होता है अपने लाइफ में, चाहे वो हमें एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर हमारे जीवन से रिलेटेड हो। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये होता है जो आप अभी से अगर मेहनत का प्रयास करेंगे तो एग्जाम एक जरिया होता है हमारे सफलता की आगे की ओर बढ़ने का।
क्योंकि एक सफलता या फिर एक असफलता से हमारी फ्यूचर का या फिर हमारे मतलब हमें ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं रोका जा सकता, यानी एक असफलता। तो इसीलिए मेहनत तो आप ऐसे कीजिए और सबको साथ लेकर प्रयास कीजिएगा, जो हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के प्रयास कोशिश करें, क्योंकि हम जब सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो उससे हमें का प्रयास जो सब में होता है। और आज का जो प्रोग्राम किया गया था वो इस अवसर पे किया गया जो कि अच्छे नंबर से जो विद्यार्थी पास हुए हैं। इस बीच जो कि हमारे अपने ही गांव के अपने ही क्षेत्रों के जो कि अभी तक मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है जो सबसे ज्यादा नंबर अनुज भैया को पिछले 2016 में 6 जैसे कि भैया ने बताया था जो 6 रैंक पूरे जिले में थे तो उनको आया था, लेकिन उनसे ज्यादा इस बार जो एक हमारे भाई हमारा दोस्त जो क्या नाम है आदर्श कुमार भारती जो लाए हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लगा ये सब जानकर। और लड़कियों में खासकर मैं ये कहना चाहूंगा जो लड़कियों की पढ़ाई किसी न किसी कारणवश जो उसकी अंदर से प्रेरणा होती है जो हमें कुछ करने का, और वो नहीं कर पाते, या तो सपोर्ट के बगैर नहीं कर पाते या फिर कोई ना कोई कारण बस नहीं कर पाते। उसी में से एक लड़की तन्नू कुमारी जो कि अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारा स्ट्रगल का सामना हमको करनी पड़ी थी, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या फिर इनकी फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट की स्थिति से हो, लेकिन उन सबों से लड़ते हुए उन्होंने 405 नंबर लाया है, जो कि अभी तक इस एरिया का लड़कियों में सबसे ज्यादा नंबर रहा है ना। तो ये एक कहते हैं एक जैसे डूबते हुए एक तिनके की सहारा हो गया, तो सही मार्गदर्शन से इंसान अपनी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं ना। और इसी बीच सेम स्थिति कुंदन का भी रहा, उनका सपोर्ट तो रहा ही रहा, लेकिन उतना हद तक नहीं रहा पेरेंट्स के सपोर्ट जो कि कुछ करे, लेकिन आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज्यादा वो भी नाकाम थे। और बस इनका एक सही मार्गदर्शन की तलाश से मुझे जहां तक हुआ मैं उन सबको गाइडेंस करता रहा, लेकिन उस सब की सफलता का श्रेय इन्हीं तीनों को जाता है, चाहे वो कुंदन हो या आदर्श हो या फिर ये तन्नू हो। तो इसी के साथ मैं कुछ सर से भी कहूंगा जो कुछ आप लोगों को बता दे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी, और इसी मौके पर सर भी आ गए हैं, ये जानकर बहुत ही अच्छा हुआ। मैं विकास सर से अनुरोध करूंगा तो कुछ आप लोगों को बता दें। सर्वप्रथम मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, गला थोड़ा खराब है, तो सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले जो भी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। देखिए बच्चे, मेरा एक ही कहना है कि जो मौका आपको मिला है जीवन में उस मौके का फायदा उठाओ। आप बहुत लकी हैं आप सभी जो आपको यह ऑप्शन मिला, यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप पढ़ सको। आप उन बच्चों के बारे में सोच के देखो जिनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है, ठीक है, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, इस ठिठुरती हुई ठंडी में भी क्या है उन्हें काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ, मैं ढाबे पर खाना खाने जाता हूँ, मैं यहाँ पर मिलता हूँ छोटू है, ठीक है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, कान में टोपी नहीं है, फिर भी वो काम करने को मजबूर है। क्यों? या तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या उसके माँ बाप उस कार्य को उसको भेज रहे हैं जबरदस्ती कि आप ये करो, जबकि वो समय क्या है, वो समय उस बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास का है। और इस उम्र में, इस छोटी उम्र में उस बच्चे को अगर मजदूरी करना पड़ रहा है तो कोई ना कोई बहुत ही कठिन उसके लिए होगा कि भाई वो पढ़ाई छोड़कर अपना जो बचपना है वो खो रहा है उसको, और उसको काम करना पड़ रहा है। आपको ये मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाइए, अपने एक एक सेकंड का उपयोग करिए। अभी बच्चों में प्रचलन है, नया नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, दे स्पेंड देयर लॉट्स ऑफ टाइम ऑन फोन, सो जस्ट कीप योर फोन अवे फ्रॉम योर सेल्फ,
खुद से फ़ोन को दूर रखो, जितना हो सके किताब के साथ अपना समय व्यतीत करो। फ़ोन एक माध्यम हो सकता है, ठीक है, फ़ोन एक माध्यम हो सकता है सीखने का या सिखाने का, लेकिन बच्चे जो है क्योंकि उनमें मैच्योरिटी का लेवल कम है, कैसे उसको फ़ोन को यूज करना है, दे डोंट नो हाउ टू यूज द फ़ोन, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम जब वो फ़ोन ओपन करते हैं तो या तो रील देख रहे होते हैं या फिर वो बेकार के जो अलग चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर डाले होते हैं वो देख रहे होते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, समय है, ठीक है, वो समय का उपयोग करो और अपना बेस्ट जो दे सकते हो दो। दूसरी बात है कि जब कभी भी आपको लो फील होगा, जीवन में लगे कि मेरे पास कोई मोटिवेशन का माध्यम नहीं दिख रहा, हम मोटिवेट क्यों हो, अपने माँ बाप का मेहनत देखना बच्चे, मैं सभी बच्चों को यही करता हूँ। अगर जब भी कभी मोटिवेशन आपको ना मिले ना, अपने माँ बाप का परिश्रम देखना, दे सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर यू, वो सब कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना सुख, अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपना दर्द, वो कितना भी तकलीफ रहता है लेकिन आपके पास आते तो मुस्कुरा के बात करते। उनके पैर में बड़ी चप्पल ना होता, शरीर पर अच्छा कपड़ा ना होता, लेकिन आपको वो सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उनके सेक्रीफाइस को देखो, आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एक मोटिवेशन कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी लेक्चर का प्रवचन, मेरा भी प्रवचन सुनने का जरूरत नहीं है, किसी का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही आपका मोटिवेशन है और वह आपके माँ बाप, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर। जब उनके काम को देखोगे, जब शाम को पापा आपके घर पर आते हो और आपको थका रखे, उनका चेहरा देखना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे भी करना चाहिए। माई फादर वॉज अ डेली वेज वर्कर एट टाइम, जब मैं बचपन में था, लेकिन मैं हमेशा पापा को देता था, पैर में चप्पल नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या है, अगर मेरे पापा से मेरे पापा मुझे आज खाना है तो चाहे कैसा भी हो लेकिन वो लेके आते हैं हमारी खुशी के लिए, हमारे बहन की खुशी के लिए। तो आपके घर में ही आपका बेस्ट मोटिवेटर है, किसी और से मोटिवेट होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपके घर में मोटिवेटर है, आपको मौका मिला है, समय मिला है, ठीक है। सबके लिए 24 घंटा होता है, कोई उस समय का दुरुपयोग करता है, कोई सदुपयोग करता है, तो एक IAS ऑफिसर बनता है और ये क्या है, रोड पर क्या है, घूमता करता है, ठीक है। देख लेना है कि हमें कितना किस चीज़ के लिए समय देना है, खेलना भी जरूरी है, मोबाइल भी थोड़ा हद तक जरूरी है, TV देखना भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपका प्राथमिक ड्यूटी क्या है, एज ए स्टूडेंट व्हाट्स योर प्राइम ड्यूटी, आप प्राथमिकता निर्धारित करो, प्रायोरिटी क्या है हमारी प्रायोरिटी पहले क्या है, एज ए स्टूडेंट मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मैं पढ़ना पहले है, उसके बाद जो समय बचता है उस समय का आप खेलने में उपयोग करो, दोस्तों से गप्पे मारो, मैं कहता हूँ गप्पे भी मारो, मैं ये नहीं कह रहा गप्पे मत मारो, गप्पे मारो, अनर्गल बातें ना करो, तार्किक बातें करो, ठीक है, तार्किक बातें करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है ना, उतनी ज़्यादा क्या होता है, हमारा होराइजन जो है, सोचने का होराइजन जो बढ़ता है, ठीक है। तो मोटिवेशन आपको हर जगह मिल सकता है, आपके घर में सबसे बड़ा मोटिवेटर है, समय मिला है उसका सदुपयोग करो और अपना बेस्ट दे दो, अपना बेस्ट दे सकते हो ना, वो दे दो, ठीक है। और अपने माँ बाप के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल रखा वो, और वो आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता दुनिया में, और कोई आपके माँ बाप को वो स्माइल नहीं दे सकता जो आप दे सकते हो। आप अपने काम से दे सकते हो, आप अपने वर्क से दे सकते हो, आप अपने रिजल्ट से दे सकते हो, अपने गोल से दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा अपने छोटे पिताजी से, छोटे बाबा से, श्री ब्रज किशोर जी, वो 2 शब्द रखें। आप लोगों को 26 जनवरी अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा है, परीक्षा के बारे में बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा की गई। हमारे भतीजे आनंद कुमार प्रभाकर भी आप लोगों को कई बिंदु पर विस्तार से चर्चा करके बताया, विकास सर भी आप लोगों को बताया। आप बताने के लिए विशेष नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा
क्षेत्र है जिसके जरिए जिसको प्राप्त करके आप लोग अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते। अंबेडकर जी बोले थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आपके पास अगर शिक्षा नहीं है तो आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने स्थिति को सुधार नहीं सकते। इसीलिए शिक्षा को एक ऐसा सबल जरिया कहा गया है जिसके बदौलत आप अपने घर, परिवार, समाज, देश सबका कल्याण कर सकते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। आप लोगों को पता होगा कि वे शादीशुदा नहीं थे। जीवन जन्म लिए, जीवन व्यतीत किए, फिर मर गए। लेकिन आज हम उनका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। किसके बल पर दिया? शिक्षा के बल पर। जहाँ तक गरीबी की बात है तो बहुत गरीब, लेकिन आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। जो आगे बढ़ने वाला होता है वह बढ़ के ही रहता है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो, बगल में लाउड स्पीकर दिन रात लोग बजाते हैं, हम लोग इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन हम लोग उसके विरोध में कुछ नहीं करते ना। लेकिन जो विद्यार्थी है उसको कष्ट होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि परीक्षा के दरमियान भी कोई लगन त्योहार हो जाता है तो इतना लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं कि वह बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो वैसे स्थिति से बचने के लिए हम लोगों को ही रास्ता निकालना ना। जब वह बंद हो उसी समय अपना रूटीन चेंज कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। और परीक्षा के बारे में सब लोग बताए ही हैं। अब हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग प्रसन्नचित्त हो करके समय का ख्याल रखते हुए, और सर जो बताए कि मोबाइल से दूरी बना करके बहुत अच्छी बात होता है। मोबाइल एक ऐसा माने समय किल करने का एक अच्छा जरिया, आपको पता नहीं चलेगा। आप लोग फेसबुक चलाते हैं नहीं चला, देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कब 1 घंटा बीत है ना। इसीलिए मोबाइल से दूरी बना के रखिए। जहाँ तक उसे पढ़ने की बात है, पढ़ता कम है, उसका दुरुपयोग ज़्यादा करता है। इसीलिए आप लोग मोबाइल से दूरी बना के रखिए, खुश रहिए, समय का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुरक्षित परीक्षा दीजिए और खुशी खुशी फिर लौट के अपने घर पर। ठीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेताजी वो अपनी बातों को रखेंगे तो प्रसन्नता हो। जोर से बोले पड़ते भैया बाबा नहीं भैया जोर से पहले की कहाँ बोल कोई आदमी काम नहीं ना काम कर। अच्छा आहा की उद्देश्य की आई लोग को परिचय नहीं कराया तो हम कैसे क्या बोले। हाँ सबसे पहला चीज हाँ, कि परिचय भैया हो। वाला कौन क्या है, अच्छा, हम क्या बोले, बोलने के कार्यक्रम का उद्देश्य की जानकारी हमको नहीं दी गई है। कहले कि जे 19 अहाँ के सुबह में बताई रहे बच्चा सब के पुरस्कृत करे के है, वह मतलब प्रोग्राम चालू है तो सब आदमी आयल छथिन। अहाँ बच्चा के लेल दू शब्द बोलियो की करे के चाही, मतलब बच्चा सब केना आगे बढ़तै, केना की प्रयास क के अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करते यह सब। बैठिए, कहाँ बोल दिए, बैठिए। हाँ बैठाइए होगा, बैठाइए कहूँगा। आज बच्चा सब के परीक्षा नजदीक आले हो। आज हम अपने गांव के अंदर
बच्चों को शिक्षण संस्थान में उपस्थित है। मैं आए अभिभावकगण को भी और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मेरा जहाँ तक समझ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि दुनिया में सब चीज़ छीना जा सकता है, शिक्षा नहीं कोई छीन सकता। और शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ लेना ही नहीं, पढ़कर उसको पूर्ण रूप से अनुसरण करना और उससे लाभ उठाना। जब हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो आजकल जो हम देख रहे हैं और हम लोग पहले बचपन में पढ़े हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ परिवर्तन हुआ है, अंतर है, और बहुत चीज़ की अभी भी जो हमारी संस्कृति थी उसकी कमी है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि खूब परिश्रम के साथ मेहनत करके पढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का, गांव का, जिला का, राज्य का, सबों का नाम उच्च स्तर तक पहुँचे। और आप सबों को मैं यह कहूँगा कि जो शिक्षक आते हैं शिक्षा देने के लिए, उनको गहराई से शिक्षा देना चाहिए, न कि अपना लेक्चर दिए और चल दिए, बच्चा समझे या न समझे, इस पर उन शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा समझ ले। जो मैं कहा उसको अनुसरण बच्चा करे, तभी बच्चों में ज्ञान प्राप्त होगा और बच्चे शिक्षित होंगे। मैं इन सब के साथ ही आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और इसी के बाद अपना बात समाप्त करता हूँ। हम लोग नेताजी के हाथों से बच्चों को मिठाई के लिए 200 रुपया दिया जाए। जी, इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, तो इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसकी व्यवस्था हो चुकी है पहले। क्या मिठाई की व्यवस्था नहीं सुन पा रहे हैं? मिठाई की व्यवस्था मतलब पहले हो चुकी है। अच्छा, हो चुका नहीं, हमारी ओर से रहा हाँ, मिठाई के लिए बच्चों को 200 रुपया। तो बच्चा सबके पुरस्कृत बच्चों को पुरस्कृत करेंगे अपने हाथों से, तो इसलिए आप 2 मिनट यहाँ पे खड़े रहेंगे और फिर जैसे हम लोग विद्यार्थियों को बुलाएंगे, वो इनके हाथों से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस क्रम में हम लोग पहले नारी शक्ति से शुरू करते हैं। तो तन्नू की मेहनत से मुझे भी बहुत एक प्रसन्नता और एक शक्ति मिलती है, क्योंकि इसके जगह पर कोई थोड़ा अपने को रखकर देखे तो ये बहुत चीजों से मतलब संघर्ष करके आगे बढ़ी है। भगवान करे कि जो ये आगे बढ़े और हम लोग जो है जहाँ तक हो सके इनसे मदद करें, और इनसे भी उम्मीद है कि जब आगे बढ़ जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि मेरी सफलता में अनेकों लोगों का छोटा छोटा ही सही गिलहरी की तरह ही योगदान तो है। तो मैं इसको बुलाता हूँ तनु को, और वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अब हाँ अब मैं चाहूंगा आमंत्रित करना श्री ब्रज किशोर गिरी जी छोटे बाबा को, ताकि वो अपने हाथों से कुंदन को पुरस्कृत करें।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुजी विकास सर, वो लेस ऑफ आदर्श को पुरस्कृत करेंगे अपने। यह एक छोटा सा प्रयास था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत छोटा प्रयास था। कभी कभी हम लोग स्वयं महसूस करते हैं कि इससे बहुत ही बेहतरीन तरीका से आयोजन किया जाना चाहिए था, जो कि आगे हम लोग इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करूंगा कि जो विद्यार्थी आगे परीक्षा के लिए अपेयर हो रहे हैं, दे रहे हैं, वो इस चीज़ को मन में लगाए, मतलब मन में यह एक संकल्प लेके जाएं कि वह अपना बेहतरीन करेंगे। सफलता क्या है? सफलता ये है कि आप जिस स्थिति में हैं उसमें अपना बेहतरीन किए हैं। चाहे आपका अंक 300 आए, 400 आए, 450 आए, 480 आए या फिर 250 आए, मगर आप जब अकेले में बैठेंगे तो आपको लगना चाहिए कि अपनी स्थिति में आपने सबसे सर्वोत्तम प्रयास किया है। सफलता यही है। तो मैं अब अपने छोटे भाई रामदेव राजकुमार से आग्रह करता हूं कि वह 2 शब्द अपने यहाँ पे रखेंगे। इस आयोजन में रामदेव का हमेशा ही बहुत पूरा साथ रहा है और पूरा उल्लास के साथ, मतलब जैसे वो ये बोलता है कि नहीं, हमारे गांव में स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग को बाद में वह एक हिम्मत बन सके। तो 2 शब्द वो यहाँ पे रखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को एवं जितने भी बड़े लोग आए हुए हैं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ तो बताए हुए हैं हमारे जो गुरुजी वगैरह आए हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग बहुत छोटा सा व्यवस्था किए हैं, सभी लोग चाय पी ही जाएंगे और सभी के लिए हम लोग मिठाई की व्यवस्था की है। तो चाय वगैरह पीने के बाद आप जाइए, ठीक है? यह समापन हुआ कार्यक्रम। अब चाय पीने के बाद आप लोग प्रस्थान करेंगे।